तो हे एवरीवन, दिस इज़ प्रभाकर झा। और कैसे हैं सब लोग। तो जैसा कि मैंने अभी मैथमेटिक्स का एक सीरीज स्टार्ट करा है जिसमें मैं आप लोगों को 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूं। जैसा कि मैंने अभी मैट्रिक्स चैप्टर से स्टार्ट करा है और मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन और एक्सरसाइज 3.2 के 13th नंबर क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन आप लोगों को करा चुका हूं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं कराता बल्कि उस क्वेश्चन में लगने वाले हर एक कंसेप्ट को, हर एक थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। तो मेक श्योर आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। 14th नंबर क्वेश्चन में टोटल 2 क्वेश्चन गिवन है और दोनों क्वेश्चन जो है वह मैट्रिक्स के कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। इस मैट्रिक्स को हम पढ़े तो इस मैट्रिक्स को यदि हम ए लेट करते हैं और इस मैट्रिक्स को बी लेट करते हैं तो आरएचएस में जो है, आरएचएस में यह मैट्रिक्स पहले दिया हुआ है और यह मैट्रिक्स बाद में दिया हुआ है। मतलब ये जो है बी है और ये ए है। ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। आई थिंक मैंने आप लोगों को फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ही बताया था कि मैट्रिक्स जो होता है वह मल्टीप्लीकेशन के कंडीशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। मतलब ए बी जो होता है ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी यही कंडीशन दिया हुआ है। 14th के सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी यही सेम कंडीशन दिया हुआ है। वहां भी हमें ए बी नॉट इक्वल टू बी ए प्रूफ करना है। तो चलिए अब हम बारी बारी से फर्स्ट एंड सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 14th नंबर क्वेश्चन का अगर हम सॉल्यूशन करें, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में एलएचएस से सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम एलएचएस तो हमारा जो एलएचएस है ये है 5 -1 6 7 इंटू 2 1 3 4। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट होता है, मतलब पहले मैट्रिक्स का जो रो होगा वो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को इस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 होगा, फिर प्लस -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 होगा। इसके बाद इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होगा, फिर प्लस -1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 होगा। इसके बाद इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 होगा, फिर प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 होगा। इसके बाद इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, फिर प्लस 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 होगा। अब हम देखते हैं कि हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आता है। तो हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा 10 ± 3, मतलब 10 - 3 ये हो जाएगा 7, फिर 5 ± 4 मतलब 5 - 4 ये हो जाएगा 1, इसके बाद 12 + 21 ये हो जाएगा 33, इसके बाद 6 + 28 ये हो जाएगा 34। तो ये जो आ गया हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया किसका, एलएचएस का। तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। तो अब हम आरएचएस को सॉल्व करते हैं फ्रॉम आरएचएस। तो हमारा जो आरएचएस है 2 1 3 4 ये एक मैट्रिक्स है और इनटू ये मैट्रिक्स है 5 -1 6 7। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और इसके रिजल्टेंट मैट्रिक्स को फाइंड करते हैं। तो इस दोनों मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 5 ये हो जाएगा 10, प्लस 1 × 6 ये हो जाएगा 6। इसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -2, प्लस 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7। इसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 होगा, फिर प्लस 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 होगा। सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 होगा, फिर प्लस इसके बाद 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28 होगा। तो अब हम देखते हैं हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो 10 + 6 ये हो जाएगा 16, इसके बाद -2 + 7 ये हो जाएगा 5, इसके बाद 15 + 24 ये हो जाएगा 39, इसके बाद -3 + 28 ये हो जाएगा 25। तो ये जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया है यह किसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, आरएचएस का। तो इसे हम इक्वेशन सेकंड लेट कर लेते हैं। अब हम अगर ध्यान से देखें तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड के बराबर नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट जो था हमारा वो एलएचएस का वैल्यू था और इक्वेशन सेकंड जो था हमारा वो आरएचएस का वैल्यू था। चूंकि इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड के बराबर नहीं है, हेंस एलएचएस इक्वल टू नॉट आरएचएस। तो यह हमने प्रूफ कर लिया। तो प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमने 14th के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और 14th के सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं 14th के सेकंड नंबर क्वेश्चन को। 14th का जो फर्स्ट नंबर था और जो सेकंड नंबर था ये दोनों सेम है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो था वो हमारा 2/2 ऑर्डर का था और सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है हमारा 3/3 ऑर्डर का है। तो 14 का सेकंड नंबर क्वेश्चन भी कह रहा है कि यह जो दोनों मैट्रिक्स है इस दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वह इस दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर नहीं है, यह हमें
प्रूफ करना है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले एलएचएस को लेते हैं और एलएचएस को सॉल्व करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले एलएचएस को लेते हैं। तो फ्रॉम एलएचएस, तो एलएचएस जो है हमारा 1 2 3 0 1 0 1 1 0 इंटू -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। अब हम क्या करते हैं, इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स को फाइंड करते हैं। इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को इस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होगा, प्लस 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, प्लस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। इसके बाद इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को इस मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, फिर प्लस 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होगा, फिर प्लस 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा। इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को इस मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, प्लस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, प्लस 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा। इसके बाद इस मैट्रिक्स के सेकंड रो को इस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 0 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, प्लस 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, प्लस 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। इस मैट्रिक्स के सेकंड रो को इस मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, प्लस 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होगा, प्लस 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। इसके बाद इस मैट्रिक्स के सेकंड रो को इस मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, प्लस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, प्लस 0 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। अब इस मैट्रिक्स के थर्ड रो को इस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होगा, प्लस 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, प्लस 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। अब इस मैट्रिक्स के थर्ड रो को इस मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, प्लस 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होगा, प्लस 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। इस मैट्रिक्स के थर्ड रो को इस मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, प्लस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, प्लस 0 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। तो अब देखते हैं हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा -1 + 6 ये हो जाएगा 5। इसके बाद 1 - 2 मतलब -1 + 9 ये हो जाएगा 8। 2 + 12 ये हो जाएगा 14। इसके बाद 0 + 0 + 0 ये हो जाएगा 0। 0 - 1 + 0 तो ये हो जाएगा -1। इसके बाद 0 + 1 + 0 ये हो जाएगा 1। इसके बाद -1 + 0 + 0 ये हो जाएगा -1। इसके बाद 1 + -1 तो ये हो जाएगा 0। इसके बाद 0 + 1 + 0 ये हो जाएगा 1। तो इस तरीके से ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकला है किसका, एलएचएस का। तो इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। इस तरीके से हमने एलएचएस को सॉल्व कर रिजल्टेंट मैट्रिक्स को फाइंड कर लिया है और उसे हमने इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया। तो हम आरएचएस को लेते हैं और आरएचएस को सॉल्व करेंगे, फिर उसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स को फाइंड करते हैं। तो फ्रॉम RHS, तो RHS जो है हमारे पास -1 1 0, इसके बाद है 0 -1 1, फिर है 2 3 4 इंटू एक और मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3, फिर है 0 1 0, इसके बाद है 1 1 0। अब हम इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्टेंट मैट्रिक्स को फाइंड करने का प्रयास करते हैं। तो इस वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को इस वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होगा, प्लस 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, प्लस 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। अब इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को इस मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होगा, प्लस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। इसके बाद इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को इस मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 होगा, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, प्लस 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। इस मैट्रिक्स के सेकंड रो को इस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, प्लस -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, प्लस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। इस मैट्रिक्स के सेकंड रो को इस मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होगा, प्लस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। अब इस मैट्रिक्स के सेकंड रो को इस मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, प्लस
-1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, +1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। अब इस मैट्रिक्स के थर्ड रो को इस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, +3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, +4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। अब इस मैट्रिक्स के थर्ड रो को इस मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, +3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, +4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। इस मैट्रिक्स के थर्ड रो को इस मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, +3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, +4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। अब हम देखते हैं कि हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आता है। तो हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा -1 + 0 + 0 ये हो जाएगा -1, इसके बाद -2 + 1 ये हो जाएगा -1, इसके बाद -3 + 0 + 0 ये हो जाएगा -3, इसके बाद 0 + 0 + 1 ये हो जाएगा 1, फिर -1 + 1 ये हो जाएगा 0, इसके बाद 0 + 0 + 0 ये हो जाएगा 0, इसके बाद 2 + 4 ये हो जाएगा 6, 4 + 3 + 4 ये हो जाएगा 11, इसके बाद 6 + 0 + 0 ये हो जाएगा 6। तो ये आ गया हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स किसका, RHS का। तो इसे हम लोग इक्वेशन सेकंड लेट कर लेते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो इक्वेशन फर्स्ट जो है वो इक्वेशन सेकंड के बराबर नहीं है। मतलब इक्वेशन फर्स्ट जो था हमारा वो LHS का वैल्यू था और इक्वेशन सेकंड जो है हमारा वो RHS का वैल्यू है। इक्वेशन फर्स्ट जो है वो इक्वेशन सेकंड के बराबर नहीं है, मतलब LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं होगा। चूंकि इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड के बराबर नहीं है, हैंस LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो हमने यह प्रूफ कर लिया, तो ये हो गया प्रूव्ड। इस तरीके से हमने 14th के सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और 15th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं 15th नंबर क्वेश्चन को। 15th नंबर क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स गिवन है और यह एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना है, a² - 5a + 6i। ये एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना है और ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। सर्वप्रथम जो हमारे पास गिवन कंडीशन है उसे हम लिख लेते हैं। तो गिवन a = ए मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो है 2 0 1, फिर है 2 1 3, इसके बाद है 1 -1 0। तो अब हम क्या करते हैं कि ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है तो सबसे पहले हम a² को फाइंड कर लेते हैं। तो a² जो होगा हमारा a² = a × a। तो ए मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो है 2 0 1, इसके बाद है 2 1 3, फिर है 1 -1 0 इंटू ए मैट्रिक्स फिर से 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, क्योंकि हमें ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तभी हम a² को फाइंड कर पाएंगे। इस मैट्रिक्स के रो को इस मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, +0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, +1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, +0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, +1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होगा। अब इस मैट्रिक्स के रो को इस मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, +0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, +1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। अब इस मैट्रिक्स के सेकंड रो को इस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, +1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, फिर +3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। अब इस मैट्रिक्स के सेकंड रो को इस मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, +1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, +3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 होगा। अब इस मैट्रिक्स के सेकंड रो को इस मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, +1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, +3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। इस मैट्रिक्स के थर्ड रो को इस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होगा, +0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। अब इस मैट्रिक्स के थर्ड रो को इस मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होगा, +0 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। अब इस मैट्रिक्स के थर्ड रो को इस मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3 होगा, +0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। अब हम देखते हैं कि हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या बनता है। तो हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा
4 + 1 ये हो जाएगा 5, इसके बाद -1 फिर हो जाएगा 2 + 0 ये हो जाएगा 2, इसके बाद 4 + 2 + 3 हो जाएगा 9, 1 + -3 हो जाएगा -2, इसके बाद 2 + 3 हो जाएगा 5, इसके बाद 2 + -2 ये हो जाएगा 0, इसके बाद -1 फिर हो जाएगा 1 + -3 हो जाएगा -2। तो इस तरीके से हमने a² को फाइंड कर लिया है। अब हम इस एक्सप्रेशन को फाइंड करते हैं। तो नाउ यह जो एक्सप्रेशन है यह है a² - 5a + 6i। तो a² के प्लेस पे हम इस रिजल्ट को रखेंगे क्योंकि यह a² का रिजल्टेंट मैट्रिक्स है। तो a² का जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हो जाएगा वो हो जाएगा 5 - 1 2, 9 - 2 5, इसके बाद फिर है 0 - 1 - 2, इसके बाद -5 × a मैट्रिक्स जो है हमारे पास यहाँ गिवन है 2 0 1 2 1 3 2 1 3, इसके बाद 1 - 1 0 1 - 1 0 प्लस 6i, i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0, इसके बाद फिर 0 0 1। हमने इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख लिया है। अब हम इसके रिजल्टेंट को फाइंड करते हैं। इस मैट्रिक्स को हम यहाँ एज इट इज लिखते हैं, मतलब 5 - 1 2, फिर ये हो जाएगा 9 - 2 5, इसके बाद फिर ये हो जाएगा 0 - 1 - 2, फिर माइनस यहाँ इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में 5 है, मतलब इस मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के साथ 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10, इसके बाद 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0, फिर 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5, फिर 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10, फिर 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5, फिर 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15, फिर 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5, फिर 5 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, फिर 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और प्लस 6 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, फिर 6 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, इसके बाद फिर जब 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, फिर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, फिर 6 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, फिर 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, फिर 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, फिर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। तो जब भी हम किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी स्केलर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जितना भी 0 वाला एलिमेंट है सब अनचेंज्ड रहता है, सिर्फ इसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो चेंज होता है। इसके रिजल्टेंट मैट्रिक्स को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 मैट्रिक्स गिवन है और सबका ऑर्डर सेम है, मतलब पहले इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को घटाएंगे एंड देन फिर इस मैट्रिक्स को जोड़ेंगे। यहाँ आप एक ही बार में रिजल्टेंट मैट्रिक्स को फाइंड कर सकते हैं। हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हो जाएगा, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के A11 में से इस मैट्रिक्स के A11 को घटाएंगे एंड देन इस मैट्रिक्स के A11 को जोड़ेंगे। ये हो जाएगा 5 - 10 + 6, इसके बाद -1 - 0 + 0, तो ये हो जाएगा -1 - 0 + 0, इसके बाद 2 - 5 + 0 2 - 5 + 0, इसके बाद इस मैट्रिक्स के A21 में से इस मैट्रिक्स के A21 को घटाएंगे एंड देन इस मैट्रिक्स के A21 को जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 9 - 10 + 0, इसके बाद -2 - 5 + 6 -2 - 5 + 6, इसके बाद 5 - 15 + 0 5 - 15 + 0, इसके बाद इस मैट्रिक्स के A31 में से इस मैट्रिक्स के A31 को घटाएंगे एंड देन इस मैट्रिक्स के A31 को जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 0 - 5 + 0 0 - 5 + 0, इसके बाद -1 +5, तो ये हो जाएगा -1 +5, इसके बाद फिर +0, इसके बाद इस मैट्रिक्स के A33 में से इस मैट्रिक्स के A33 को घटाएंगे एंड देन इस मैट्रिक्स के A33 को जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा -2 - 0 + 6, ये हो जाएगा -2 - 0 + 6। तो ये आ गया हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स, किसका, इस तीनों मैट्रिक्स का रिजल्टेंट मैट्रिक्स एक ही साथ हमने फाइंड कर लिया है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा फाइनल रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या बनता है। तो 5 - 10 ये हो जाएगा -5 + 6, ये हो जाएगा 1, इसके बाद -1 - 0 + 0 ये हो जाएगा -1, इसके बाद 2 - 5 ये हो जाएगा -3, इसके बाद 9 - 10 ये हो जाएगा -1, इसके बाद -2 - 5 ये हो जाएगा -7 + 6 ये हो जाएगा -1, इसके बाद 5 - 10, इसके बाद -5, फिर ये हो जाएगा -1 + 5 ये हो जाएगा 4, इसके बाद -2 + 6 ये हो जाएगा 4। तो इस तरीके से हमने
हमने रिजल्टेंट मैट्रिक्स को फाइंड कर लिया है। तो ये हो गया हमारा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से हमने 15th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 16th नंबर क्वेश्चन को। 16th नंबर क्वेश्चन में हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है एंड इसमें प्रूव दैट AQ - 6A² + 7A + 2I = 0। 0 से मतलब है जीरो मैट्रिक्स का। LHS को सॉल्व करना है और इसका जो रिजल्टेंट आना चाहिए वह एक जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए। अगर हम 16th नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें तो हमारे पास जो गिवन है ये ए मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले A² को फाइंड करते हैं, देन AQ को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम A² को फाइंड करते हैं। तो हमारा जो A² हो जाएगा, A² का मतलब A × A। तो A × A जो हो जाएगा हमारे पास 1 0 2, फिर ये हो जाएगा 0 2 1, इसके बाद 2 0 3। तो A मैट्रिक्स को A मैट्रिक्स के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये हो जाएगा 1 0 2, फिर ये हो जाएगा 0 2 1, इसके बाद फिर ये हो जाएगा 2 0 3। तो अब हम क्या करते हैं, इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और इसके रिजल्टेंट मैट्रिक्स को फाइंड करते हैं। तो इस दोनों मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस मैट्रिक्स के रो को इस मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। अब इस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, प्लस 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, प्लस 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। अब इस फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, प्लस 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 होगा, प्लस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 होगा। अब इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, प्लस 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, प्लस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। अब इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, प्लस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, प्लस 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। अब इस सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, प्लस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, प्लस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। अब इस थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। अब इस थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, प्लस 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, प्लस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। अब इस थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा। तो ये आ गया हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो अब हम देखते हैं कि हमारा फाइनल रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आता है। तो 1 + 4 ये हो जाएगा 5, फिर ये हो जाएगा 0, इसके बाद 2 + 6 ये हो जाएगा 8, इसके बाद 0 + 0 + 2 ये हो जाएगा 2, फिर 0 + 4 + 0 ये हो जाएगा 4, फिर 0 + 2 + 3 ये हो जाएगा 5, इसके बाद 2 + 6 ये हो जाएगा 8, इसके बाद 0 हो जाएगा, इसके बाद 4 + 9 ये हो जाएगा 13। तो ये हमारा आ गया A² का रिजल्ट। अब हम A³ के रिजल्ट को फाइंड करते हैं। तो हमारा जो A³ का रिजल्ट हो जाएगा, A³ का मतलब हो जाएगा A² × A। तो A² का जो रिजल्ट है वह है 508 508, इसके बाद है 245 24, इसके बाद है 8013 8013 इंटू हमारा जो A मैट्रिक्स है वह है 102, इसके बाद 021 021, इसके बाद है 203 203। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और A³ के रिजल्ट को फाइंड करते हैं। इस मैट्रिक्स के रो को इस मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब जब हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 5, प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, प्लस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। इसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, प्लस 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, प्लस 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। इसके बाद फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, प्लस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। इसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, प्लस 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। इसके बाद सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, प्लस 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। इसके बाद सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। इसके बाद थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, प्लस 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26। इसके बाद थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, प्लस 0
को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 13 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। इसके बाद थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 प्लस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39। तो अब हम देखते हैं कि हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आता है। तो हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा 16 प्लस 5 ये हो जाएगा 21, इसके बाद ये हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा 10 प्लस 24 ये हो जाएगा 34, इसके बाद 2 प्लस 10 ये हो जाएगा 12, फिर 8, इसके बाद 4 प्लस 15 ये हो जाएगा 23, इसके बाद 8 प्लस 26 ये हो जाएगा 34, इसके बाद ये हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा 39 प्लस 16 ये हो जाएगा 55। तो ये हमारा आ गया ए क्यूब का रिजल्ट। ए स्क्वायर के रिजल्ट को फाइंड कर लिया है और ए क्यूब के रिजल्ट को फाइंड कर लिया है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और इस एक्सप्रेशन को प्रूफ करते हैं। जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में हमने ए स्क्वायर के रिजल्ट को फाइंड किया था एंड ए क्यूब के रिजल्ट को फाइंड कर लिया था। तो इस कंडीशन को प्रूफ करने के लिए हम एलएचएस को लेते हैं। फ्रॉम एलएचएस ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। तो ए क्यूब का रिजल्ट हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, 21 0 34, फिर है 12 8 23, फिर है 34 0 55। इसके बाद माइनस 6 इंटू ए स्क्वायर का जो रिजल्ट है हमारे पास वह है 5 0 8 2 4 5, इसके बाद है 8 0 13, इसके बाद प्लस 7 इंटू ए मैट्रिक्स जो हमारे पास गिवन है 1 0 2, फिर है 0 2 1, फिर है 2 0 3। इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ हम 3x3 ऑर्डर का लेंगे, मतलब 1 0 0 0 1 0, फिर 0 0 1, 21 0 34 12 8 23, फिर ये हो जाएगा 34 0 55। इसके बाद मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में 6 है, मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30, फिर 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 48, फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, फिर 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30, 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, फिर 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर 6 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 78। इसके बाद फिर प्लस, अब इस मैट्रिक्स में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, फिर 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, इसके बाद 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, फिर 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, फिर 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। इसके बाद प्लस, फिर ये हो जाएगा 0 0, फिर ये हो जाएगा 0, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, फिर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर ये हो जाएगा 0 0, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हम क्या करते हैं, इसके रिजल्टेंट को फाइंड करते हैं। तो हम इसके रिजल्टेंट को एक ही बार फाइंड कर लेते हैं, मतलब इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को घटाएंगे एंड देन फिर इस मैट्रिक्स को जोड़ेंगे एंड देन फिर इस मैट्रिक्स को जोड़ेंगे। 21 माइनस 30, 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2, इसके बाद 0 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0, फिर हो जाएगा प्लस 0, फिर ये हो जाएगा प्लस 0। इसके बाद 34 माइनस 48, 34 माइनस 48 प्लस 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0। इसके बाद फिर 12 माइनस 12, 12 माइनस 12, 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। इसके बाद 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2, तो 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2। इसके बाद 23 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 0, 23 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 0। इसके बाद 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0। इसके बाद 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0। इसके बाद 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस 2, तो 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस 2। तो हमारा जो फाइनल रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा 21 माइनस 30 ये हो जाएगा माइनस 9 प्लस 7 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 0। इसके बाद माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ये 0 होगा। इसके बाद 34 माइनस 48 ये हो जाएगा माइनस 14 प्लस 14, तो ये हो जाएगा 0। 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 0। फिर 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2, तो ये भी हो जाएगा 0। इसके बाद 23 माइनस 30 माइनस 7 प्लस 7 ये भी हो जाएगा 0। फिर 34 माइनस 48 ये हो जाएगा माइनस 14 प्लस 14 ये हो जाएगा 0। 55 माइनस 78 ये हो जाएगा माइनस 23 प्लस 23, तो ये हो जाएगा 0। हैंस
क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0 मैट्रिक्स हमने प्रूफ कर लिया, तो ये हो गया प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमने 16th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और 17th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं 17th नंबर क्वेश्चन को। जो गिवन कंडीशन है उससे हम a स्क्वायर को फाइंड कर लेते हैं। तो a स्क्वायर का मतलब a इंटू ए, तो a जो है हमारे पास 3 - 2 4 - 2 इंटू इसी मैट्रिक्स को, मतलब a को a के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो 3 - 2 4 - 2। तो अब हम क्या करते हैं, इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्टेंट मैट्रिक्स को फाइंड करते हैं। तो इस मैट्रिक्स के रो को इस मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 होगा, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 होगा। फिर इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को इस मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 होगा, प्लस -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। इसके बाद इस मैट्रिक्स के सेकंड रो को इस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, प्लस -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 होगा। इसके बाद इस मैट्रिक्स के सेकंड रो को इस मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 होगा, प्लस -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारा फाइनल रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या बनता है। 9 - 8 जो हो जाएगा 1 हो, -6 + 4 ये हो जाएगा -2, 12 - 8 ये हो जाएगा 4, -8 + 4 ये हो जाएगा -4। तो इस तरीके से ये हमने a स्क्वायर के रिजल्ट को फाइंड कर लिया। नाउ जो हमारे पास गिवन कंडीशन है वह है a स्क्वायर इक्वल टू ka - 2i। तो a स्क्वायर का मतलब जो हमने यहाँ रिजल्ट को फाइंड किया है 1 - 2 4 - 4 इक्वल टू k इंटू ए मैट्रिक्स। तो a मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 3 - 2, फिर है 4 - 2, इसके बाद फिर है -2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 1 0 0 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और k के वैल्यू को फाइंड करते हैं। हमारे पास जो मैट्रिक्स है 1 - 2 4 - 4 इक्वल टू इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में k है, मतलब k इस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। मतलब k को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3k, फिर k को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2k, फिर k को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा -2k। इसके बाद फिर -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, फिर ये हो जाएगा 0, फिर 0, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। यह जो मैट्रिक्स है 1 - 2 4 - 4 इक्वल टू, अब इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को घटाएंगे, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाना होता है। 3k में से 2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3k - 2, फिर -2k में से 0 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -2k, इसके बाद 4k में से 0 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4k, इसके बाद -2k में से 2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा -2k - 2। यहाँ इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगेगा। इक्वल मैट्रिक्स के कंसेप्ट से जब इस दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है तो हम इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर करते हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और k के वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो जब हम इस मैट्रिक्स के a11 को इस मैट्रिक्स के a11 के बराबर करेंगे, मतलब 1 जो हो जाएगा वो 3k - 2 के इक्वल हो जाएगा, 3k इक्वल टू ये 3 हो जाएगा। यहाँ से k का जो वैल्यू आएगा वो 1 के बराबर आएगा। तो इस तरीके से हमने k के वैल्यू को फाइंड कर लिया है। हैंस k इक्वल टू 1 ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने 17th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आज के इस वीडियो में हमने 14th, 15th, 16th और 17th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आप लोगों को 18th नंबर क्वेश्चन से सॉल्यूशन कराऊंगा। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियो को लाइक कर सकते हैं।